क्या आपको पता है अमेजन कैंपेन का डेली बजट कितना रखना चाहिए, मंथली बजट कितना रखना चाहिए, या फिर आपने कभी कैलकुलेट किया है? अगर आपको नहीं पता है कैसे डेली बजट मंथली बजट कैलकुलेट होता है, तो इन दिस वीडियो आई विल गोइंग टू प्रैक्टिकली शो यू हाउ टू कैलकुलेट डेली बजट योर मंथली बजट। सो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। आई हैव क्रिएटेड दिस CPC बेंचमार्क 2026 फॉर अमेजॉन इंडिया मार्केट प्लेस ओनली। तो अगर ये आपको चाहिए तो कमेंट में CPC लिखिए, मैं आपको भेज दूंगा। सो लेट्स बैक टू आर टॉपिक। जब आप अमेजोन पे स्पॉन्सर एड्स रन करने जाते हैं तो वहाँ पे आपका जो डेली बजट, आपका मंथली बजट एक सेट करना पड़ता है, लेकिन वो आप रैंडमली सेट करते हैं। लेकिन आपको एक एस्टिमेटेड डेली बजट या फिर एस्टिमेटेड मंथली बजट कैलकुलेट करना होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है, कैलकुलेशन है। ज़्यादातर अमेजोन सेलर्स एक रैंडमली वैल्यू बोल देते हैं, जैसे मंथली 10,000, 20,000 या फिर डेली 500,000। अमेजोन का जो ये PPC मॉडल है ये पे पर क्लिक पे काम करता है। मतलब अगर आपके ऐड के ऊपर किसी ने क्लिक करते हैं तभी एक कुछ अमाउंट आप अमेजोन को पे करते हैं। ये जो पर क्लिक अमाउंट आप अमेजोन को पे करते हैं तो ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपका कंपटीटर कीवर्ड्स हो गया, आपका डेली बिडिंग हो गया, आपका एड रिलीवेंस हो गया, आपका प्रोडक्ट का प्लेसमेंट हो गया। अगर आप आपके ऐड को टॉप ऑफ द पेज दिखाना चाहते हैं तो आपको बिडिंग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट अफेक्ट्स अमेजोन एडवर्टाइजिंग कॉस्ट्स। तो पहला है कंपटीशन। कंपटीशन मीन्स आप जो कैटेगरी यूज कर रहे हैं या फिर जिस कैटेगरी पे आप अमेजोन कैंपेन रन करेंगे तो कितना कॉम्पिटिटिव है। अगर अगर आप हाई कंपटीशन कोई कैटेगरी रन कर रहे हैं ऐड पे तो आपको CPC ज़्यादा देना पड़ेगा, और अगर लो कॉम्पिटिटिव कैटेगरी है आपका तो आपको थोड़ा कम CPC देना पड़ेगा, क्योंकि CPC जो है वो आपका डेली बजट कैलकुलेशन में यूज होता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। देन कीवर्ड चॉइस। कीवर्ड चॉइस मतलब आप कैसे कैटेगरी कीवर्ड को यूज कर रहे हैं आपके कैंपेन्स में। अगर हाईली रिलेवेंट कीवर्ड है तो आपका CPC कम होगा, आपको जो क्लिक्स आएगा वो आपके प्रोडक्ट के लिए रिलेवेंट होगा। हाईली रिलेवेंट मतलब बायर जो होगा, मतलब हाई चांस है आपके प्रोडक्ट को खरीदने का। वहाँ पे अगर आप मॉडरेट रिलेवेंट कीवर्ड्स को चूज करते हैं तो आपका जो CPC है वो आपको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। और लो रिलेवेंस आप कीवर्ड यूज करते हैं तो आपको ज़्यादा CPC देना पड़ेगा, क्योंकि रो रिलेवेंस कीवर्ड आप यूज करते हैं तो आपको आपका आपका एड्स इंप्रेशंस वो इरिलेवेंट सार्च में दिखेगा, और आपका जो CPC होगा वो हाई रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बायर आएगा तो उसका इंटेंशन नहीं हो कि आपका प्रोडक्ट को खरीदे हो, क्योंकि आपका जो एड्स है वो इरिलेवेंट सर्च पे शो हो रहा है। देन और एक है प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट आप कौन सा कैटेगरी का प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। अगर हाई कॉम्पिटिटिव कैटेगरी यूज कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा CPC देना पड़ेगा, और ज़्यादा CPC मतलब आपका बजट भी ज़्यादा होगा। लास्ट है कैंपेन क्वालिटी। अगर आपका कैंपेन स्ट्रक्चर्ड नहीं है, कैंपेन आप सही स्ट्रक्चर्ड यूज नहीं कर रहे हैं तो आप आपका बजट ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे। बजट ऑप्टिमाइज करने में कैंपेन स्ट्रक्चर्ड होना भी जरूरी है। कैंपेन स्ट्रक्चर सही नहीं होगा तो आप अगर बीडिंग स्ट्रेटेजी सही करेंगे, कीवर्ड स्ट्रेटेजी सही करेंगे तो भी आपको ऑप्टिमाइज रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो स्ट्रक्चर्ड कैंपेन इज अ फाउंडेशन ऑफ अ कैंपेन। अगर आपका फाउंडेशन ही सही नहीं होगा तो आप ऊपर में अगर कोई चीज़ सही करेंगे तो भी ठीक से काम नहीं करेगा। तो ये 4 फैक्टर्स अमेजोन के ऐड कॉस्टिंग में काम आते हैं। आप समझते हैं कि कैसे डेली बजट कैलकुलेट होता है, चलिए देखते हैं। एज यू कैन सी दिस फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द डेली बजट। तो पहला है टारगेट डेली एड सेल्स इन यूनिट्स। मतलब आपको दिन में कितना सेल्स चाहिए, 3 सेल्स चाहिए, 4 सेल्स या 10 सेल्स चाहिए, उसका नंबर डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड CBR मतलब कन्वर्जन रेट, कि वो कन्वर्जन रेट कितना है। अगर आपके पास प्रीवियस डेटा है तो आपको कन्वर्जन रेट का पता चलेगा, लेकिन आप अगर नया कैंपेन रन कर रहे हैं तो आपके पास डेटा नहीं है, तो आपको एक एज्यूम करके आपको एक रैंडम नंबर पकड़ के चलना होगा। भाई एस्टिमेटेड CPC मतलब कॉस्ट पर क्लिक। अब CPC कैसे पता चलेगा आपको? 2 तरीके से आपको CPC पता चलेगा। एक, जब कैंपेन क्रिएट करने जाते हैं वहाँ पे जब आप प्रोडक्ट या फिर कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं तो अमेजोन एक रिकमेंड CPC आपको दिखाता है, उससे आपको आइडिया लगेगा। या फिर आप अगर कोई टूल यूज करते हैं जैसे हीलियम 10 कोई टूल यूज करते हैं तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि इस कीवर्ड्स का, इस एसाइंस का CPC अभी अमेजोन पे क्या चल रहा है, तो वहाँ से आपको पता चलेगा। ये देख सकते हैं अमेजोन कैंपेन क्रिएट करने का डैशबोर्ड है। यहाँ पे टारगेटिंग है। जब मैनुअल टारगेटिंग आप सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद जब प्रोडक्ट टारगेटिंग या फिर कीवर्ड टारगेटिंग करेंगे तो यहाँ पे जब आपका कैटेगरी का
आपका जब प्रोडक्ट कैटेगरी आप सर्च करें, यहाँ पे आपको एक बीडिंग का रिकमेंडेशन दिखाएगा कि आपको कितना बीड करना चाहिए, कितना सीपीसी चल रहा है। तो यहाँ पे अभी तो मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं है, एक डामी अकाउंट है, तो इसलिए कोई बीडिंग नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं ऐड करूंगा इसको, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 रुपया दिखा रहा है। ये प्रोडक्ट के लिए सीपीसी 3 है। ऐसे आपको भी पता चलेगा कि एक प्रोडक्ट का, एक कीवर्ड का सीपीसी क्या चल रहा है अमेजोन पे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल है, टारगेट डेली एड सेल्स 4 है, एस्टिमेटेड कन्वर्जन मैं 5% मान के चल रहा हूँ, डायरेक्ट क्लिक से मुझे 5 कन्वर्जन मिलेगा। देन एस्टिमेटेड सीपीसी 30 मान के चल रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ अभी। और एक्सपेक्टेड क्लिक्स मैं कैसे निकलूंगा, तो ये जो डेली सेल्स है डिवाइडेड बाई कन्वर्जन रेट, तो मुझे 80 क्लिक्स चाहिए। 80 बजे निकालने के लिए एक्सपेक्टेड क्लिक्स इनटू एस्टिमेटेड सीपीसी, ये फॉर्मूला देखिए, एक्सपेक्टेड क्लिक्स हम लोग निकाल लिया कि 80 है। डेली बजट आप कैलकुलेट करोगे तो एक्सपेक्टेड क्लिक्स इनटू एस्टिमेटेड सीपीसी, तो 80 इंटू 30 मीन्स हम लोग का डेली बजट जो है वो 2400 रुपया होगा। तो अभी डेली बजट मिल गया आपको, मतलब आप मंथली बजट भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 30 करके। डोंट वरी, ये फॉर्मूला मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं जो हमेशा होता रहता है, मैंने देखा। पहला मिस्टेक है इंक्रीजिंग बजट बिफोर फिक्सिंग कैंपेन इशूज। आपका कैंपेन स्ट्रक्चर नहीं है, कैंपेन में ही इशू है, मतलब फाउंडेशन पे इशू है, तो अगर आप बजट इंक्रीज करेंगे तो आपको सेल्स नहीं मिलेगा। मान लीजिए अगर आप एक ही कैंपेन बनाया और सारे कीवर्ड्स को एक ही कैंपेन में डाल दिया, पता नहीं चलेगा कि कौन सा कीवर्ड्स या फिर कौन सा प्रोडक्ट्स आपके कैंपेन के लिए सही है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए आपको कीवर्ड्स को सेग्रीगेट करना होगा और उसके दूसरे कैंपेन में डालना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से ट्रैक कर पाए। सेकेंड, रनिंग ओनली ऑटो कैंपेन्स। कैंपेन्स इज नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म गोल। ऑटो कैंपेन सिर्फ सर्च टर्म डिस्कवरी के लिए है। जब आप फर्स्ट टाइम कैंपेन रन करने जाते हैं, आपके पास डेटा नहीं होता है, तो उस टाइम ऑटो कैंपेन यूज करना चाहिए कि सर्च टर्म आपको पता चले कि कौन सा कीवर्ड्स आपके प्रोडक्ट के लिए सही है। आप मैक्सिमम 2 हफ्ते तक ऑटो कैंपेन रन कीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाए कि कौन सा कीवर्ड्स, कौन से सर्च टर्म्स आपके प्रोडक्ट्स के लिए सही होगा, तो वहां से आपको सर्च टर्म का पता चलेगा। उसके बाद ऑटो कैंपेन से आपको मैनुअल कैंपेन में शिफ्ट होना पड़ेगा। तीसरा है इग्नोरिंग सर्च टर्म रिपोर्ट्स। ये कॉमन मिस्टेक है जो कि सर्च टर्म रिपोर्ट को टोटली इग्नोर कर दिया जाता है। अगर आप सर्च टर्म रिपोर्ट को नहीं रिव्यू करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा कीवर्ड्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा कीवर्ड्स आपके प्रोडक्ट के लिए सही नहीं है, और उसको आपको इग्नोर करना होगा। फोर्थ, नेवर इंप्लीमेंट नेगेटिव कीवर्ड। अगर आप आपके कैंपेन में नेगेटिव कीवर्ड स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो आप कभी आपका एड वेस्टेज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। नेगेटिव कीवर्ड इंप्लीमेंट करने से ही आप आपको एड्स को इररिलेवेंट सर्च में शो होने से रोक पाएंगे। कैंपेन के डैशबोर्ड में या नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग जो है, पे आपको कीवर्ड्स डालना पड़ेगा। और ये सब कीवर्ड्स कहाँ से पता चलेगा कि कौन सा कीवर्ड्स यहाँ पे डालना है, तो सर्च टर्म रिपोर्ट आपको देखना पड़ेगा। वहां से आपको पता चलेगा कि जो सब कीवर्ड्स से सिर्फ इंप्रेशन आ रहा है, सिर्फ क्लिक्स आ रहा है, लेकिन कोई भी सेल्स नहीं आ रहा है, तो वो सब कीवर्ड्स को यहाँ पे आपको डालना होगा। फिर नेगेटिव कीवर्ड स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करके आपके एड्स वेस्टेज को रोकना होगा। लास्ट मिस्टेक है वो है चेंज कैंपेन स्ट्रेटेजी फ्रीक्वेंटली। आपको डेली कैंपेन स्ट्रेटेजी चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर कुछ आपने कैंपेन में चेंज किया तो अमेजोन को भी टाइम लगता है वो समझने में। इसीलिए अगर आप कुछ चेंज करते हैं तो 1 हफ्ता तक वेट कीजिए, उसके बाद रिजल्ट देख के आप फिर आगे का डिसीजन लीजिए। डेली मत चेंज कीजिए, इससे आपका कोई फायदा नहीं होगा, इससे आपका सेल्स इंक्रीज भी नहीं होगा। सो ट्राई टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स। नाउ आई बिलीव कि you understand how to calculate the daily budget, monthly budget for Amazon campaigns. And if you are running Amazon ads and you don't know how to implement a strategy, how to implement a budget strategy or any other strategy, so you can book a free Amazon PPC strategy session by the link in the description below. And if you found this video helpful to you, then like and subscribe and follow the Digital Growth Compass for more practical PPC strategies. Thank you. मिलते हैं